बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट ना करने के मामले पर एक इंतहाई इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आई है। वो डेवलपमेंट एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के उस मौक़िफ़ की, उस इस्तदा की एक तरह से कंफर्मेशन है जो कि उन्होंने कमर अदालत में की थी। इस्तदा क्या है और क्या कुछ हुआ उस पर भी बात करेंगे। दूसरे हिस्से में बात करेंगे कश्मीर में होने वाले इंतखाबात के हवाले से। बाकायदा अगर से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट करने का कहा था। जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल ले जाने के लिए अडयाला जेल से निकले, लेकिन वहाँ पर लोग होने की वजह से अमन अमान की सूरत हाल ख़राब ना हो, उस वजह से इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल की बजाय जो है वो किम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। और वहाँ पर इमरान खान का जो मुआयना है वो भी हुआ। इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़मा जो वहाँ पर मौजूद रही। इस मामले पर इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट में बहुत कुछ चल रहा है कि जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी है, जो हुकूमत है उसने उस फैसले पर नजरसानी की अपील दायर कर रखी है। और गुज़श्ता रोज़ में हमने यही बात की थी कि वो केस इस हफ्ते फिक्स होता नजर नहीं आ रहा क्योंकि बेंच अवेलेबल नहीं है अनटिल और अनलेस के बेंच को ये ताकीद की जाए चीफ जस्टिस की जानिब से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस फिक्सेशन का तरीकाकार ये है कि जजेस कमेटी में केस जाता है, अगर अर्जेंट नौयत का हो जजेस कमेटी में वो केस जाता है और फिर चीफ जस्टिस और जो 2 और जजेस कमेटी के मेंबरान हैं वो इस पर फैसला करते हैं कि आया केस फिक्स करना है या नहीं करना। वो बातें जो है वो अभी इस केस के मामले में ऐसी कोई जजेस कमेटी का इजलास कुछ इस तरह से फिक्सेशन के हवाले से डेवलपमेंट इस हफ्ते नजर नहीं आ रही, लेकिन उस पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। गुज़िश्ता मंगल सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को अडयाला जेल मुंतकिल करने का कहा था और उस वक्त में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने ये कहा था कि अगर बानी पीटीआई को इमरान खान को अडयाला जेल से शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है तो जो बाकी कैदी हैं क्या ये हुक्म उनके लिए भी होगा। और फिर जो नजरसानी अपील दायर की थी उसमें भी ये चीज़ मेंशन की गई थी। और फिर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो है उनका बयान था, उनका बयान भी यही था कि क्या इमरान खान को अगर हम अडयाला जेल से शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते हैं तो कानून के मुताबिक क्या ये जो तरीकाकार है ये बाकी तमाम कैदियों के लिए भी होगा। उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3 कैदियों ने रुजू किया है। अब ये जो इन कैदियों ने रुजू किया है ये उस मौक़िफ़ की कंफर्मेशन है, उस तरह की कंफर्मेशन है जो कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस मोहम्मद आसिफ की अदालत में जो है वो अडयाला जेल की 3 कैदी हैं जिन्हें निजी अस्पताल इलाज और अहल खाना से बात कराने के लिए दायर दरखास्तों में सुपरिटेंडेंट और जो पैरावाइज हैं कमेंट्स हैं वो तलब किए हैं और अडयाला जेल हुकाम को जवाब के लिए नोटिस भी जारी किया। गुज़िश्ता रोज़ जो कैदी इलियास खान, मोहम्मद इस्माइल और अवैस अल्ताफ़ की दरखास्तों पर समाअत के दौरान इस्माइल खान के वकील बैरिस्टर अख्तर जो हैं उन और मौके पर इख्तियार किया था कि दरखास्त गुजार जो है वो हीमोफीलिया एक बीमारी होती है, ये भी जो है वो कहते तन्हाई की वजह से होती है कि हीमोफीलिया का शिकार है और जब इंटरनल ब्लीडिंग है 2 माह में 10 मरतबा अस्पताल लाया गया लेकिन कोई फाका ना हुआ। इस मसले का इलाज भी अभी तक पाकिस्तान में सिर्फ शिफा हॉस्पिटल में मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट फैसले में अगर बीमारी का इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं तो कैदी को जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पर मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट फैसले ने वाज़ह किया है कि इलाज के अखराजात अहल खाना बर्दाश्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसला पर इंसार करते हुए इस्तदा है कि मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। अगर लीवर ट्रांसप्लांट सरकारी अस्पताल में मुयसर ना हो तो क्या इस कैदी को प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल नहीं किया जाएगा। फिर ये कह रहे हैं कि जी वकील जो हैं उन्होंने ये कहा है कि वीडियो लिंक के जरिए जो दरखास्त गुजार के वकील हैं वो उन्होंने कहा कि जो है वो बुखार और दिल का मर्ज है उस मरीज़ को और मुनासिब इलाज मुआवजे कराना कैदी का बुनियादी हक है। सरकारी अस्पताल में इलाज मुमकिन नहीं, शिफा अस्पताल में मुंतकिल करने का जो हुक्म है वो दिया जाए। दरखास्त गुजार मोहम्मद इस्माइल के वकील ने कहा कि 9 साल से अडयाला जेल में ये जो कैदी हैं ये कैद हैं और जेल हुकाम को भी हुक्म दिया जाए कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए भाई से बात करवाई जाए। अब ये भाई से बात करवाई जाए और इमरान खान के बेटों से बात करवाई जाए, ये एक चीज़ है। फिर वो ये कह रहे हैं कि जी बात भी करवाई जाए। अदालत ने तीनों केसेस में पैरावाइज कमेंट्स तलब करते हुए जेल हुकाम को 27 अगस्त तक अब इस केस की समाअत मुलतवी हुई है। बहरहाल अब आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म जो है वो जारी किया, उस हुक्म के मुताबिक इमरान खान को अडयाला जेल से शिफ्ट किया गया या नहीं किया गया, लेकिन उस कोर्ट ऑर्डर पर इन्हिसार करते हुए बाकी जो कैदी है उन्होंने एक अदालतों का रुख किया है। ना सिर्फ अडयाला के कैदी बल्कि मुल्क भर से कैदी जो है वो आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस के नाम पे बहुत से खतूत आए हैं और ज़रा ये बता रहे हैं कि 5 से 6 लोग जो उन्होंने चीफ जस्टिस के नाम खतूत लिखे और उसमें कहा है कैदियों ने खतूत लिखे हैं और ये कहा है कि उनका जो इलाज है उसकी इजाज़त दी जाए। तो अब अगर इन कैदियों को भी वही रिलीफ मिले जो कि इमरान खान को मिला है तो फिर बाकी कोई भी अगर ये कह देगा कि वो अपना खर्चा खुद उठा सकता है और उसको जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए तो फिर जो कैदी हैं उनका स्टेटस क्या होगा। और इस केस से, इस ऑर्डर से एक चीज़ जो है वो क्लियर हुई है कि ये जो रिलीफ है ये सिर्फ इमरान खान के लिए ही है, क्योंकि ऑर्डर में चीज़ मेंशन है कि इमरान खान शिफ्ट किया जाए, कोई दरखास्त भी इमरान खान की थी। लेकिन अब अगली समाअत में मुमकिन तौर पर ये चीज़ क्लियर होगी या अगर कल 27 अगस्त को दोबारा से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत होती है तो फिर वहाँ पर ये चीज़ जो है वो क्लियर होगी कि क्या इमरान खान को ही शिफ्ट किया जाएगा या बाकी जो कैदी हैं जिन्होंने इस्तदा कर रखी है उनको भी शिफ्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा।
अच्छा, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो है वो बैरिस्टर गौहर ने एक मीडिया टॉक की और उन्होंने उस मीडिया टॉक में एक हवाला दिया। अब कुछ इतलात, कुछ चीज़ें ये चल रही हैं कि बैरिस्टर गौहर की मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई और उस मुलाकात में बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान की सेहत के हवाले से जो कंसर्न हैं वो बताए हैं। अब बैरिस्टर गौहर से आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक सवाल हुआ, एक्स्ट्रा न्यूज़ से है जानिब अब्बासी साहब, उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा कि क्या इमरान खान को आपकी इमरान खान की सेहत के मामले पर या इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल मुंतकली के हवाले से आपकी मुलाकात हुई है जो है वो मोहसिन नकवी के साथ। तो उन्होंने बैरिस्टर गौहर ने इस चीज़ पे जो है वो कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया, बल्कि वो इस चीज़ को जो है वो टालते रहे। उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकातें जो है वो होती रहती हैं, एक रूटीन का हिस्सा है, तो उस पर इस तरह की बात करना मैं शायद इसका जवाब जो है वो ना दूँ। बैरिस्टर गौहर ने जो है वो इस चीज़ का जवाब खैर नहीं दिया। अच्छा, अब आते हैं कश्मीर में इलेक्शन की तरफ। कश्मीर में आज इंतखाबात हो रहे हैं और कानून असम्बली के 8 में से 7 मखसूस नशिस्तों पर जो पोलिंग है वो कश्मीर में आज होनी थी। अब इससे पहले भी कश्मीर में 3 फेजेज हो चुके हैं, चौथा फेज है इलेक्शन का। और आज जो कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं वो ये हैं कि जी मखसूस नशिस्तों पर जो पोलिंग है वो होनी थी। 10 बजे पोलिंग शुरू हुई और 1 बजे तक जो पोलिंग का अमल है वो जारी रहना था। उसमें जो है वो तहरीक इंसाफ नून लीग से जो नून लीग के अब्दुलरहमान साहब उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए थे और राय के मुताबिक कि मुकामी पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवार जो सामने नहीं, और खवातीन की जो नशिस्तें इसका फैसला होना था। और खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर अब तक जो है वो मरियम इदरीस साहिबा एक हैं, इनके जो शौहर हैं वो PhD स्कॉलर है, मरियम जमान है एक, मरियम इदरीस और सैरिश कमर हैं। ये 3 खवातीन हैं मखसूस नशिस्तों पर जो कि कामयाब हुई हैं। पीपल्स पार्टी की रुबीना खुर्शीद राजा कामयाब हुई हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का अहम मरहला जो है वो होगा। अच्छा, अभी तक जो है वो एक चीज़ ये क्लियर नहीं हो पा रही थी कि जो आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात हैं वो होने हैं, और अगर इंतखाबात हो गए तो फिर हुकूमत किसकी आएगी, क्योंकि एक बहुत पहले से ये चीज़ चल रही थी कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पीपल्स पार्टी को मिलेगा और नून लीग को आज़ाद कश्मीर मिलेगा। अभी तक के जो नताइज है उसके मुताबिक जो नून लीग को जो आज़ाद कश्मीर है वो नून लीग को ही मिलेगा। और आज खवातीन की 5 में से 3 मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ की जो नून लीग है उसकी कामयाबी मेरा ख्याल है कि इस चीज़ का सबूत है कि आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत दी आएगी। लेकिन वहाँ पर जो इस वक्त हालात हैं, सिग्नल्स नहीं है वहाँ पर। किसी भी उम्मीदवार से भी अगर आपने रब्ता करना है तो आपका रब्ता 2 या 3 दिन तक जो है वो नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पर सिग्नल्स नहीं है। अनटिल और अनलेस के वाईफाई नहीं है वहाँ पर मोबाइल सिग्नल्स बिल्कुल नहीं है, किसी भी सिम के जो फ़ोन सिग्नल्स हैं वो वहाँ पर नहीं है। लेकिन आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है, अगर हुकूमत साजी का मरहला होता है, मुकम्मल हो जाता है, तो फिर जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है वो शायद यहाँ से जाएंगे और जाकर हलफ लेंगे। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में जब हुकूमत बनी थी तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है यहाँ से गए थे, तो उन्होंने जाकर जो हलफबरदारी तकरीब थी उसमें बतौर मेहमान खुसूसी जो है शिरकत की थी। अच्छा, अब कुछ चीज़ें जो है वो इससे भी क्लियर हो जाती हैं और कुछ चीज़ें जो है उससे भी। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की मुलाकात हुई थी। अब थी तो वो 2 भाइयों की मुलाकात, लेकिन उस मुलाकात में इमरान खान की सेहत का जो मामला है वो भी ज़ेर बहस आया है। और ज़राए ये बता रहे हैं कि जी उस मुलाकात में शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को बाकायदा ये बताया है कि इमरान खान को इस वजह से, ये कुछ स्पेसिफिक वजूहत है जिसकी वजह से इमरान खान को प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया गया। शिफ्ट हॉस्पिटल जब शिफ्ट नहीं किया, इमरान खान को किम्स हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया गया। बैरिस्टर गौहर की रजिस्ट्रार से मुलाकात हो चुकी है। मुमकिन तौर पर आज या कल में ये केस अगर फिक्स होना हुआ तो आज में ही कोई सप्लीमेंट्री कॉजेस आ जाएगी, नहीं तो कल अगर सप्लीमेंट्री आती है तो परसों छुट्टी है। और फिर 2 दिन का जो गैप है, 2 दिन की जो केसेस है वो फिर अगर 2 दिन में केस लगता है तो उसी सूरत में वो केस जो है वो फिर लग सकता है। जो भी डेवलपमेंट होगी उसे आप आगे रखेंगे। तो वक्त लिखने मुझे इजाज़त दीजिए।